न्यूबॉर्न बेबी की बर्थ के बाद जो सबसे पहले बेबी का टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, क्या आप जानते हैं? तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो एबगर टेस्ट है जो सबसे पहले किया जाता है। तो ये एबगर टेस्ट क्या होता है, एबगर स्कोर असेसमेंट क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एबगर जो है इसका बेसिकली फुल फॉर्म है, ये एक एक्रोनियम होता है जिससे हम ए फॉर अपेरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेस और ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसको हमने एक एक्रोनियम फॉर्म में शॉर्ट करके बोलते हैं ताकि ये हमें याद रहे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास अपेरेंस होती है बेबी की। जब बेबी पैदा हो तो वो उसको देखना होता है, अगर वो बेबी ब्लू और पेल है तो मतलब कि अगर वो ब्लूइश है, और मतलब ब्लू के आपको पता है अगर कंडीशन हो तो वो ब्लू होता है। तो अगर वो ब्लू आ रहा है तो हम उसे 0 देंगे। अगर वो पिंक बॉडी है और उसके ब्लू एक्सरसाइज है, मतलब कि पिंक बॉडी के साथ उसके हैंड्स ब्लू हैं, उसके फीट ब्लू हैं, तो फिर हम उसको 1 नंबर देंगे, 1 स्कोर। और अगर उसके पूरी बॉडी पिंक है तो हम उसको 2 देंगे। 2 पॉइंट देने का मतलब ये है कि बेबी अपीयरेंस के मामले में 100% हेल्दी है। उसके बाद बात करेंगे हम पल्स के बारे में। तो बेबी की जब पल्स चेक करेंगे, अगर पल्स नहीं आ रही न्यूबॉर्न बेबी की फ़ौरन के साथ जब हमने वो बर्थ हो गई उसकी, तो हम उसको 0 देंगे। और ये टेस्ट जो होता है, ये एबगर टेस्ट की जो है ना जो बात होती है, ये 2 दफ़ा होता है। जैसे ही बर्थ हो गई बेबी के पैदा होने के फ़ौरन 1 मिनट के बाद एक टेस्ट होता है, और बेबी के पैदा होने के 5 मिनट के बाद एक दोबारा एबगर टेस्ट होता है जिसमें हम 2 दफ़ा उसके स्कोर चेक करते हैं। क्योंकि पैदाइश के बाद जो है ये जो पल्स की आप देख रहे हैं ना, पल्स जो है वो सबसे कॉमन है इसमें, क्योंकि पल्स एब्सेंस होती है, इसमें पल्स की एब्सेंस होती है। तो फ़ौरन से जैसे कि कभी इसमें ये होता है कि जो पल्स होती है वो 100 बीट्स पर मिनट से कम होती है, तो फिर हमें इमीडिएटली इसकी केयर देनी पड़ती है, मेडिकल केयर पे बेबी को। तो इसलिए जो पल्स का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होता है। तो उसी से रिलेटेड फिर बेबी ब्लू होता है, और भी बहुत सारे इसमें, अगर हम इसको डिस्कस करें तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। उसके अलावा फिर हमारे पास ग्रीमेस आता है। ग्रीमेस जो होता है वो देखते हैं कि क्या है, लिखा हुआ है नो रिएक्शन। ये बेसिकली होता है बेबी के रिएक्शन के ऊपर कि वो कैसा बेबी रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे हम उसको अगर टच करें तो उसका रिएक्शन है कि नहीं है। उसके बाद ग्रीमेस के थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स, और क्राई का मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के मतलब वो क्राई कर रहा है और बॉडी उसकी मूव कर रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में सबसे पहले लिम्प का मतलब ये है कि जो बेबी है उसमें मसल टोन की कमी हो, मसल टोन कम हो। उसके अलावा जो उसके जो बॉडी है वो हमें थोड़ी सी डॉल जैसे लगे, थोड़ी हार्ड लगे। और इसके बाद हमारे पास अगर ऐसा केस हो तो हम उसको 0 उसका स्कोर देंगे, पॉइंट्स देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सम फ्लेक्शन, कि वो थोड़े फ्लेक्शन जो है, जैसे कि थोड़े फ्लेक्शंस करे, थोड़ा मूव करे।